हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार बेटा आपका फिर से नाजिम वर्ष में। मैं हूं आपका अपना अर्पित सर। एक बार फिर से बेटा ले चलते हैं आपको 12th क्लास की हिंदी की तरफ, जो कि कक्षा 12 के बच्चों के लिए, कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं बेटा एक बार फिर से हम हमारी हिंदी क्लास की तरफ, जो कि बड़ी प्यारी होने वाली है, बड़ी ही आनंददायक होने वाली है। चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं हिंदी की क्लास कक्षा 12। देखो बेटा, यहां पर जो दे रखा है, मैंने आपको अभी जो पिछली वीडियोस जो बनाई थी, जो यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है, उसमें मैंने पवन दूती का पार्ट जो दे रखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी के द्वारा लिखित, उसमें मैंने आपको पवन दूती की पूरी स्टोरी बता दी थी कि किस प्रकार से हवा जो होती है वो एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करती है, किस प्रकार से राधा उसको संदेश वाहक बनाकर अपना भगवान श्री कृष्णा को अपना खत पहुंचाने का कार्य करती है, किस प्रकार से उनका प्रेमपूर्ण यहाँ पर बिछुड़ने का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से वियोग श्रृंगार है, वो सब कुछ बेटा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। तो बेटा जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी है, पहले वो पिछली वीडियोस देख के आएंगे, क्योंकि आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं पवन दूती का पार्ट से संबंधित, उन्हीं बच्चों को समझ में आने वाली है जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देख ली हो। आइए बेटा शुरू करते हैं आगे की तरफ। यहां पर बेटा इनका दे रखा है जीवन परिचय, या हम इसको छोटा सा ये जो दे रखा है, इसको हम बेटा संक्षिप्त जीवन परिचय बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, संक्षिप्त जीवन परिचय। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अच्छे से बता दिया है कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, ये कब पैदा हुए, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी रचनाएं क्या हैं, इनकी भाषा क्या है, ये सारा कुछ मैंने बेटा आपको बता रखा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ये साहित्यिक परिचय जो दे रखा है बेटा, इनका जो साहित्यिक परिचय, मैंने आपको पढ़कर ये भी पूरा बता दिया है कि किस किस प्रकार से इनको कौन सी भाषा में रुचि थी, कौन सी भाषा इनको अच्छी लगती है, कितनी भाषाओं के ये ज्ञानी थे। बेटा ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। हिंदी को इन्होंने अपना क्या दिया, कितना योगदान रहा है, ये सब कुछ, और इनकी प्रमुख रचनाएं सहित मैंने यहाँ पर लिख दिया था। प्रिय प्रवास, बेदेही बनवास, चौखे चौबदे चुभते चौबदे, बेटा मैंने सब कुछ बता दिया था आपको। आगे चलते बेटा, ये देखो बेटा पहली पंक्ति दे रखी है पवन दूतिका वाले पार्ट से। पवन दूतिका के जो कवि हैं बेटा वो आपको मैंने बता ही दिए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये वाली बेटा मैंने वीडियोस आपको पिछली वीडियोस मैंने आपको बता रखी थी। ये वाली जो पंक्ति जो दे रखी है, इसमें भी दे रखा है मेरे प्यारे नव जलद से, यहाँ पर भी प्रेम छलकता है राधा रानी की आंखों में भगवान श्री कृष्णा के लिए। ठीक है बेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं बेटा, ये आई बेटा आपकी जो पंक्ति खुलकर आई है, इस वाली पंक्ति पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा इसको। कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर वर्ष इस चैप्टर में से बेटा कुछ ना कुछ जरूर आता है, हर वर्ष। ठीक है बेटा, एक ना एक पंक्ति पूछ ली जाती है और 10 नंबर का खेला रहता है बेटा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये जो दे रखा है आपका पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइनें आप लोग बहुत अच्छे से सुनने वाले हैं। शुरू करते हैं बेटा बिना कुछ ज़्यादा बोले। ठीक है, सबसे पहले ये दे रखा है, क्योंकि ये बात जो की जा रही है, बात किसकी की जा रही है, ये विरह की बात की जा रही है, बिछुड़ने की बात की जा रही है। वियोग श्रृंगार दिखाया यहाँ पर किसका, राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। क्योंकि ये जो लिया गया है ये प्रिय प्रवास से लिया गया है, एक छोटा सा टुकड़ा वहां से उठा लिया कवि ने, उस छोटे से टुकड़े में हमें सब कुछ बता दिया। जो प्रिय प्रवास है, प्रिय से मतलब प्रियतम, भगवान श्री कृष्णा के लिए बोला, प्रवास चले जाना, कहीं वियोगित हो जाना, विरह हित हो जाना, ये सब हम बोल सकते हैं प्रवास करने को, जाने को, वहां से बिछुड़ जाते हैं। सब कुछ मैंने बता दिया है अच्छे से। आइए बेटा पंक्ति पढ़ते हैं राधा रानी की आवाज में ही, थोड़ा दुखी होकर, कि दुखी मन से किस प्रकार से हम और आप तक ये कवि ने पहुंचाया है, वैसे ही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले लिख रहा है, राधा रानी पवन से कहती हैं, पवन को हर लाइन समझाती है राधा रानी, हर प्रकार से समझाती हैं, बड़े दुखी मन होकर समझाती, कहती हैं पवन से। पढ़ते हैं बेटा पंक्ति, कह रहा है, थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत पुष्प वाला,
अच्छे अच्छे बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली। कहा है थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत पुष्प वाला। अच्छे अच्छे बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली। प्यारा वृंदावन विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इसी विपिन से मुहामाना न होना। किससे बोला है? पवन दूतिका से कहा है। किसने? राधा रानी ने। राधा अपने हृदय के दुख को प्रकट कर रही है भैया। जो उसके हृदय में अग्नि धधक रही है, जो आग जल रही है विरह की जो पीड़ा झेल रही है राधा रानी, उस पीड़ा को पूरी तरह से पवन दूतिका को समझाती है। और समझाते हुए ये गाती गाती आगे की तरफ चली जाती है कि जाते जाते अगर पथ में, जाते जाते अगर पथ में किलांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी किलांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गाते उत्ताप खोना। सदिगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। ये राधा रानी अपने हृदय का दुख प्रकट करते हुए पवन दूतिका को बोल रही है। एक जो संदेश वाहक में जो खड़ी है, बिल्कुल शोक रह जाती है पवन भी, कि किस प्रकार से अपने विरह को प्रकट करती हैं राधा रानी। कितने सोच में डूबी हुई हैं। वो सोच में जो डूबी हुई हैं, भगवान श्री कृष्णा से वियोगित होकर डूबी हुई हैं, परेशान हैं। पवन को भी पता है कि यहाँ पर राधा रानी परेशान होकर मुझे अपने प्रिय का प्रवास बता रही हैं, अपने कृष्ण का वियोग गिनवा रही हैं। एक एक पंक्ति बड़ी आंसुओं को छलका रही है। पर भगवान श्री कृष्णा से सीधी सीधी कहती हैं कि सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, है ना? यही बोल रही होंगी, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, रोज ऐसा ही होगा तो कैसा होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब इसका बेटा एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ प्रकट करते हुए बताता हूँ, एक एक शब्द का बड़े अच्छे से चलते हैं बेटा। राधा रानी पवन दूतिका से आगे की तरफ कहती है बेटा कि थोड़ा आगे सरस रब, कि जैसे ही तू थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ेगी, कि हे पवन दूतिका, हे मेरे संदेश वाहक के रूप में पवन दूतिका, जैसे ही तू थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ेगी, थोड़ा आगे जाएगी, कहां से? मेरे घर से, मेरे पास से तू थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगी, तो सरस रब का धाम सतपुष्प वाला। बेटा सरस, सरस का अर्थ क्या है बेटा? रस सहित, आनंद करने वाला या फिर आनंद पहुंचाने वाला, आनंदित। रब, रब बेटा बोलते हैं शब्दों को। किसको बोलते हैं? शब्द को। आनंद करने वाले शब्दों से सहित आनंद पहुंचाने वाले जो शब्द होते हैं, जिनके अंदर कुछ रस होता है, ऐसे शब्द के लिए बोला है। का धाम, धाम सभी जानते हैं बेटा, घर के लिए बोला है। सत पुष्प वाला, पुष्पों सहित, अच्छे अच्छे फूलों सहित। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है, राधा रानी बता रही कि जैसे ही तू थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो तुझे आनंदित करने वाले शब्दों से परिपूर्ण, आनंद पहुंचाने वाले शब्दों से परिपूर्ण घर दिखाई देंगे, सैकड़ों पुष्पों से लदे हुए, अच्छे अच्छे फूलों से लदे हुए तुझे घर दिखाई देंगे। किसके लिए बोला है? ये घर के लिए बोला गया बेटा। आगे कहा है अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे का अर्थ है बेटा बहुत ज्यादा, बढ़िया बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे। बहु, अत्यधिक। ध्रुम, ध्रुम किसको बोलते हैं बेटा? यहां पर बोला गया है पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए। लतावान, बेलों सहित, जिन पर बेलें लटकी होती हैं। सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली बोलते हैं सुंदरता से परिपूर्ण जो चीज होती है उसको सौंदर्यशाली बोलते हैं। तो यहां पर पवन दूतिका से राधा का कहना है कि जैसे ही मेरे घर को छोड़कर तू थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो आनंद देने वाले शब्द तुझे सुनाई देंगे, और उसके साथ साथ तुझे ऐसा धाम, ऐसा घर दिखाई देगा जो अच्छे अच्छे फूलों से, सैकड़ों पुष्पों से बिल्कुल परिपूर्ण होगा, लदा हुआ होगा।
अर्थात उस घर की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि भैया वो जो घर जो होगा वही वृंदावन का होगा, और वृंदावन जैसी जगह की तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती। आगे, अच्छे अच्छे बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली, और बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे तुझे पेड़ दिखाई देंगे जो कि लताओं से परिपूर्ण होंगे, बेलों से ढके हुए होंगे, और तो और जब तू उनकी तरफ देखेगी तो बहुत ही ज्यादा सुंदरता से वो परिपूर्ण होंगे, सौंदर्यशाली होंगे, तुझे अपनी ओर खींचने वाले होंगे। किन के लिए बोला गया बेटा? ये पेड़ों के लिए बोला गया, द्रुम के लिए बोला गया है। आगे, प्यारा, प्यारा का अर्थ क्या बेटा? बहुत ही ज्यादा अच्छा, या प्यारा, प्यारे को प्यारा ही बोल सकते हैं, प्यारा, बहुत बढ़िया। वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन के लिए बोल दिया कि मेरो प्यारो वृंदावन। विपिन, विपिन कानन, जंगल, वन, विपिन बोलते हैं बेटा कानन, जंगल को भैया वन को बोलते हैं, कि वन भी मिलेगा भाई, मन को मुग्धकारी, मन को क्या करने वाला? कि वृंदावन ऐसा है जो तेरे मन को मुग्धकारी कर लेगा, तेरे मन को मोहित कर लेगा अपनी तरफ। ये जो वृंदावन से तू होकर जो जाएगी, कि हे पवन, तू जो वृंदावन को होकर जो जाएगी, ये वृंदावन तुझे अपनी ओर खींच लेगा, तुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर मोहित कर लेगा तुझे ये वृंदावन, ठीक, मोहित कर लेगा। आगे है बेटा, आना जाना, भैया आना भी और तू जाना भी। इस संदेश वाहक से कहती है, इस पवन दूतिका से कहती है राधा रानी कि आना और जाना, आना और जाना, आना जाना भी इस विपिन से। कौन से वन से? ये जो वृंदावन जो है, जहां पर आकर सब पागल हो जाते हैं, ये जो वृंदावन जो है, कि तू वृंदावन से आने का काम भी करेगी, जाने का काम भी करेगी। मोहमाना ना होना, लेकिन मोहित मत हो जाना, आकर्षित मत हो जाना। आना जाना जरूर, आने जाने का काम इसी से करने वाली है ना तू, क्योंकि वृंदावन जो है इसके अलावा रास्ते नहीं, कहां से भेजूं तुझे? मेरी यादों का जो रास्ता है वो यही तो है, वृंदावन, मथुरा, कृष्ण नगरी। तो हे पवन, आना जाना इसी वन से, लेकिन मेरे दुख मत भूल जाना, आकर्षित मत हो जाना, सम्मोहित मत हो जाना। हे पवन, मैं तुझे बार बार यही समझाती हूँ, मेरे दुख, मेरे विरह की पीड़ा को समझ पवन। पवन दूतिका कह रही, मेरे दुख, मेरे विरह की पीड़ा को समझने का कार्य कर ले। आगे, आगे कह दिया भैया, जाते जाते, जाते जाते, जाते जाते, अगर पथ में, पथ का मतलब बेटा होता है रास्ता, पथ किसको बोलते हैं बेटे? रास्ते को, या फिर रास्ता। पथ में, रास्ते में, जाते जाते रास्ते में। किलांत, किलांत बेटा होता है दुखी होना या दुख दिखाना। किलांत कोई दिखावे, कि अगर जाते जाते रास्ते में कोई दुखी दिख जाए तुझे, या अपना कोई दुख दिखा देवे तुझे, ठीक है, तो जाके सन्निकट, तो जाके सन्निकट, जाना उसके सन्निकट, सहित पास जाना, उसके कहां जाना? पास जाना, उसके निकट पहुंच जाना। राधा रानी कह रही है कि हे पवन, जाते जाते तुझे रास्ते में कोई दुखी दिख जावे तो उसके पास जरूर जाना, क्योंकि यहां पर राधे रानी का कहने का अर्थ ये है कि हे पवन, मेरा दुख है, मैं समझती हूं, लेकिन रास्ते में जो जो तुझे दुखी दिखाई दे जाए, कोई मेरी तरह भी दुखी दिखाई दे जाए, या किसी भी प्रकार के दुख से भरा हुआ कोई दिखाई दे जाए, युक्त दिखाई दे जाए दुख से, तो बेचारे का उसका दुख भी क्या करती चली जाना? दूर करती चली जाना। केवल मेरे दुख के बारे में मत सोचना। हाँ है, मैं कह रही हूं कि दुखी हूं मैं, मेरे अंदर भी बहुत बड़ा दुख पनप रहा है, बोल रही हूं, लेकिन मेरे दुख के साथ साथ कि हे पवन, तू रास्ते में चलने वाले, रास्ते में जाने वाले, जहां तुझे पढ़ने वाले, जहां तहां दिखने वाले लोगों का दुखों का दूर भी करते जाना, लोगों के पास जो भी दुख हो उनको भी दूर करते जाना। ठीक है बेटा? भाई साहब सीख लें कुछ राधा रानी से, किस तरीके से ये राधे रानी रास्ते में
पढ़ने वाले लोगों के दुखों को दूर करने की बोल रही है। हमें सीख लेनी चाहिए राधा रानी की इस प्रेम कहानी से भी, इस चैप्टर से भी, इस पार्ट से बहुत अच्छी सीख लेनी चाहिए। अपना दुख है, सब कुछ है उनके पास, दुख पूरी तरह से, लेकिन फिर भी चाहत रखती हैं कि रास्ते में भी कोई दुखी दिख जावे तो उसका दुख भी दूर कर देना। वाह मेरी राधे रानी। आगे उसकी क्लांतियों को, क्लांति बेटा मैंने बताया था दुख होते हैं, क्या होते हैं? दुख। क्या उसके दुखों को भी क्या कर देना बेटा? मिटा देना, दूर कर देना, दूर कर देना। उसके दुखों को भी क्या कर देना? दूर कर देना, दुख मिटाते हुए चलती जाना। आगे पढ़ते हैं बेटा। धीरे धीरे, आराम आराम से, धीरे धीरे। परस, परस होता है बेटा स्पर्श करना, किसी चीज को छूने से स्पर्श करना, ठीक है बेटा। परस का अर्थ है स्पर्श करना, धीरे धीरे छूना, टच करना, करके गात। गात बोलते हैं बेटा शरीर को। किसको बोलते हैं? शरीर को। उत्ताप खोना, कि धीरे धीरे जब तू उसको छुएगी तो उसकी थकान दूर हो जाएगी, उसके उत्ताप खत्म हो जाएंगे। हे पवन तेरे छूने मात्र से, हे हवा तेरे छूने मात्र से उस बेचारे के दुख दूर हो जाएंगे। उसकी जो एक प्रकार से जो पसीने से थकी हुई जो हाल, जो दशा होगी वो सब दूर हो जाएगी तेरे छूने मात्र से। आगे बोला है सदगंधों से, सदगंधों से, सदगंध खुशबू के साथ। सदगंध से अर्थ है बेटा खुशबू के साथ, कि हे पवन तेरे में तो भाई हिम्मत है, तेरे में सब कुछ है, हर प्रकार का कर्तव्य है कि तू खुशबूदार भी बन सकती है पुष्पों को टच कर कर, ठीक है बेटा, हर प्रकार से तेरे अंदर काबिलियत है। सदगंधों से, सुगंध के साथ। श्रमित, श्रमित किसको बोलते हैं बेटा? श्रमित बोलते हैं कोई भी थकी हुई स्त्री को बोल दो बेटा श्रमित, ठीक है। अब यहां पर जन बोला है, जन तो बेटा लोगों को बोलते हैं, तो लोगों के लिए बोला गया है कि थके हुए लोग अगर तुझे कहीं भी दिखाई दे जावे, थके हुए तुझे कहीं दिखाई दे जावे तो क्या करना? हर्षितों सा बनाना। हर्षित किसको बोलते हैं बेटा? प्रसन्न को, खुश होने को। तो अगर तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे जाए, कहीं थके हुए लोग दिखाई दे जाए, कहीं थकी हुई स्त्री दिखाई दे जाए, तो उनको भी क्या करना? तू हर्षितों सा बना देना, प्रसन्न लोगों की तरह बना देना। लगे वो के थके हुए हैं तो उनको भी प्रसन्न कर देना, खुश कर देना अपने स्पर्श के माध्यम से। ये है राधा रानी। अपने दुखों के साथ साथ दूसरों के दुख को भी बटोरने के लिए बोल रही है, इनको बोलते हैं राधा रानी, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं बेटा। इसके अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इस तरीके से थोड़ा बहुत पूछ लिया जाएगा कि राधा रानी यहां पर किसके दुखों को मिटाने की बात कर रही है, ठीक है बेटा। किससे? पवन से। तो किसके दुखों को मिटाने की बात कर रही है? कोई भी थके हुए व्यक्ति को, उसके पास जाना, थके हुए व्यक्ति के दुखों को दूर कर देना, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं बेटा अगली पंक्ति में। यहां पर बड़ी अच्छी बात कही है बेटा फिर से राधा रानी ने उस पवन दूतिका को समझाते हुए। वैसे कहने वाले तो यहां पर जो प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद वो ही हैं, लेकिन यहां पर दुख जो प्रकट किया गया है वो राधा रानी के हृदय का प्रकट किया गया है। अगली पंक्ति पढ़ते हैं बेटा, फिर से वही लय में, राधा रानी के लय में शुरू करते हैं। क्या राधा रानी अपने हृदय का दुख प्रकट करते हुए फिर अगली पंक्ति में कहती है, ठीक है बेटा। लिखा हुआ है बेटा इसमें, राधा रानी फिर बड़े दुखी मन से कहती हैं कि हे पवन, अब मैं तुझे आगे की बात फिर समझाई देती हूं कि तुझे आगे करना क्या है। कि हे पवन, मैं आगे की बात तुझे बता देती हूं कि हे पवन तुझे आगे करना क्या है, क्या करेगी आगे की तरफ चलकर, सारा दुख बता रही हूं तुझे। राधा रानी फिर से पढ़ती हैं दुखे मन से।
लज्जाशील पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो तू ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की ओ कमल मुख की, मिलानताएं मिटाना। कोई खिलानता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी, खिलांतियों को मिटाना। अगली लाइन पढ़ती हैं, कहती है राधा रानी फिर हृदय का दुख प्रकट करते हुए कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला। छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखो बेटा मैंने पंक्ति पढ़ दी है अच्छे से। यहां पर अगर आप दुख की बात करेंगे तो राधा रानी का जो प्रिय प्रवास हुआ है, जो यहां पर मैंने पंक्ति पढ़ी है, इसमें आप देख ही सकते हैं, पढ़ने के साथ साथ पंक्ति को पता लग गया होगा कि राधा रानी किसके बारे में बेचारी आगे की ओर तरफ पवन दूतिका को समझाते हुए किस किस के लिए कहती हैं, दुख उसका दूर कर देना, दुख उसका दूर कर देना। ठीक है बेटा, आगे कहा है, एक एक शब्द का बेटा अर्थ बताते चलते हैं। कह रहे हैं लज्जाशील, क्या कह दिया बेटा? लज्जाशीला। लज्जाशीला, लज्जाशीला का अर्थ होता है एक ऐसी स्त्री जिसकी कहीं ना कहीं समाज में इज्जत होती है, लाजवंती स्त्री। और कोई भी स्त्री हुई बेटा, उसकी सबसे ज्यादा इज्जत जो होती है उसके वस्त्रों से होती है ना। यहां पर बोला गया है कि कोई भी स्त्री है तो उसकी जो इज्जत है वो उसके वस्त्रों के माध्यम से की जाती है। इस वाली पंक्ति के अनुसार जो पवन को राधा जो समझाती हैं, इस वाली पंक्ति के अनुसार उसकी जो इज्जत बताई है वो बताइए बेटा, लज्जाशील पथिक महिला की जो इज्जत बताई है, रास्ते में चलने वाली महिला की, जो राहगीर स्त्री है उसकी जो इज्जत बताई है वो बताइए बेटा वस्त्रों को। ठीक है बेटा, जो लाजवंती है, जिसकी कहीं ना कहीं समाज में लोग इज्जत करते हैं, ऐसी स्त्री के लिए बोला गया है राधा के माध्यम से पवन दूतिका को समझाते हुए। आगे की ओर कहती हैं राधा रानी पवन दूतिका से, लिख सकते हैं कि राधा रानी पवन दूतिका को आगे की ओर समझाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? कि लज्जाशीला, एक ऐसी महिला जिसकी समाज में कहीं ना कहीं बेटा कोई इज्जत है। सीधी लिख देंगे लाजवंती स्त्री, ऐसी स्त्री जो लाजवंती है। पथिक, पथिक का मतलब है बेटा राहगीर, राह में चलने वाला या चलने वाली। राह में, अब स्त्री के लिए बोला तो राह में चलने वाली, चलने वाली। पथिक महिला, महिला बोलते हैं बेटा स्त्री को, कि रास्ते में चलने वाली स्त्री, जो कहीं दृष्टि, दृष्टि का मतलब है दिखाई दे जाए, लिखा दिखाई आए या दिखाई दे जाए, दिखाई दे जाए, कि रास्ते में चलने वाली लज्जाशील पथिक, रास्ते में चलने वाली महिला, एक लाजवंती महिला, एक ऐसी स्त्री जिसका समाज इज्जत करता हो, इज्जत की पात्र हो, एक ऐसी महिला कहीं दृष्टि आ जाए तुझे। पवन को समझाते कहती हैं कि ऐसी स्त्री, ऐसी महिला तुझे अगर कहीं नजर आ जावे, कहीं दृष्टि आ जावे, कहीं दृष्टि, कहीं दिखाई दे जाए, दिखाई दे जाए। होने देना विकृत बसना तो ना, होने देना विकृत बसना। बसना बोलते हैं बेटा यहां पर वस्त्रों को। बसना किसको बोलते हैं बेटा? वस्त्रों को, वस्त्र होते हैं बसना। और विकृत, विकृत का मतलब बेटे उड़ने से या इधर उधर होने से, इधर उधर होने से या बेटा उड़ने से। हवा के बहाव से आपको पता ही है बेटा, वस्त्र, कोई भी ढीले ढाले वस्त्र पहनता है तो वस्त्र क्या होने लगते हैं? जैसे कोई तैमंद टाइप का किसी ने बांध रखा है, या कोई गमछा टाइप का अपने नीचे बांध रखा है किसी भी प्रकार से,
तो वो वस्त्र क्या होते हैं बेटा, उड़ते चले जाते हैं। तो वही बोला है कि होने देना विकृत बसना तो ना, कि भैया ऐसी स्त्री के कपड़ों को तू मत उड़ाना, ना तू सुंदरी को, वो जो सुंदरी जो है वो राहगीर सुंदरी, वो राह में चलने वाली महिला अगर तुझे कहीं दिखाई दे जाए, वो भी लाजवंती महिला, लाज शर्म या जिसकी कहीं ना कहीं इज्जत है समाज में, ऐसी महिला, तो उसके पास जाकर उसके कपड़ों को मत उड़ाना। उसकी जो लाज है, उसकी जो इज्जत है, वो बेटा उन्हीं कपड़ों में है। तो इसलिए उसके उस बिचारी के वस्त्रों को मत उड़ाना। कहीं लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना ना तू सुंदरी को, कि ऐसी सुंदरी की जो युवती है, ऐसी जो महिला है लज्जाशील, उसके कपड़ों को मत उड़ाना, कहीं तुझे रास्ते में दिख जावे तो। अगली लाइन का अर्थ पर कट करते हैं बेटा। जो थोड़ी भी, वो थोड़ी भी, तनिक भी, है ना, बोल सकते हैं थोड़ी भी तनिक भी, श्रमित, श्रमित का मतलब बेटी थकी हुई, थका हुआ से उसे लगे, तुझे तो देख के ही पता लग जाएगा उस स्त्री को वो थकी हुई है, वो क्या है, चेहरे का जो रिएक्शन है वही पता लग जाएगा उसको देखकर। क्या थोड़ी सी अगर वो थकी हुई हो, बह हो, बह का मतलब उस स्त्री के लिए बोला गया है, उस लड़की, उस युवती के लिए बोला गया है जो लज्जाशीला है, जो पथिक महिला है, जो राहगीर महिला है, कि वह थोड़ी सी भी अगर भाई साहब श्रमित हो, थकी हुई हो, थोड़ी सी थकान उसके चेहरे पर दिखे, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको अपनी गोद में ले लेना और उसकी जो थकान हो, उस थकान को क्या कर देना, दूर कर देना, उसकी थकान को, उसकी बेटा थकान को खो देना, दूर कर देना। यहां खो देने का अर्थ है क्या है बेटा, दूर कर देना। क्या है इसका अर्थ, दूर कर देना। इस खो देने का अर्थ क्या है बेटा, उसकी थकान को क्या कर देना, दूर कर देना। ठीक है बेटा, पानी पी ले बेटा, थोड़ा गला बैठ रहा है, इस समय प्यास बहुत लग रही गर्मी के कारण। आगे चलते हैं बेटा। गोद में लेकर उसकी जो थकान है उसको दूर कर देना, भगा देना। ठीक है बेटा, आगे बोला है होठों की, ओ कमल मुख की, होठों की, क्योंकि गर्मी में हमारे और आपके सभी के होठ सूखने लगते हैं और चेहरे थोड़े से मुरझाए से लगते हैं। ऐसे ही राधा रानी ने बिल्कुल उसी भाषा में समझा दिया कि हे पवन, हे मेरे संदेश वाहक, तुझे कोई ऐसी स्त्री दिख जाए लज्जाशील होने के साथ साथ जो थकी हुई दिखाई दे और उसके होठ तुझे सूखे हुए दिखाई दे, उसका कमल जैसा चेहरा तुझे मुरझाया हुआ दिखाई दे, उस स्त्री का कमल जैसा चेहरा तुझे हे पवन मुरझाया हुआ दिखाई दे, तो क्या करना, मिलानताएं मिटाना, उसकी थकान को बेटा दूर कर देना, थकान को दूर कर देना, मिटा देना, मिलानताएं, सारी परेशानी, सारी कठिनाइयां चेहरे की दूर कर देना, थकान चेहरे की दूर कर देना। क्योंकि हवा तेरे में वो ताकत है, तेरे में वो शक्ति है, तेरे में वो ऊर्जा है जो तू उसकी थकान को क्षण भर में ही मिटा सकती है, क्षण भर में ही दूर कर सकती है। ये है देखो हमारी राधा रानी, किस प्रकार से राधा रानी ने अपने शब्दों को हर व्यक्ति के दुखों को मिटाने के लिए बोला है, अपने शब्दों के माध्यम से हर व्यक्ति के दुख मिटा दिए राधा रानी ने। कि हे पवन, मेरा दुख तो लेकर जा रही है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले व्यक्तियों के दुखों को भी दूर करती चली जाना, दूर करती चली जाना। अपने बारे में सोचती हूँ लेकिन मैं जगत के बारे में भी सोचती हूँ, संसार के व्यक्तियों के बारे में सोचती हूँ। आगे बेटा चलते हैं। कोई किलांता कृषक ललना, किलांता से बेटा फिर से वही थकी हुई, परेशान, श्रमित, कोई किलांता, कोई थकी हुई, किलांत करती हुई, थकी हुई, परेशान हुई, कृषक ललना, कृषक बेटा किसान, ललना स्त्री, के कोई भी किसान की स्त्री। पवन को बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि कोई भी किसान की स्त्री, कोई भी किसान की घरवाली बोल सकते हैं, काम करने वाली, जो खेतों में काम करती हैं, खेत में जो दिखावे,
कि हे पवन, तुझे अगर कहीं भी खेत में काम करने वाली किसान की स्त्री दिखाई दे जावे, किसान की पुत्री दिखाई दे जावे, किसान की बेटी दिखाई दे जावे, तो धीरे धीरे परस, परस का अर्थ है बेटा छू करके, बताया था ऊपर, छूना, अपना उसके ऊपर छूना, परस करना, स्पर्श करना, उसकी क्लांतियों को मिटाना। ले भैया, उसकी क्लांतियों की मिटा देना, उसकी थकान को ही मिटा देना। पवन को फिर कह रही है कि अगर कोई कृषक ललना खेत में जो दिखावे कि कोई काम करने वाली किसान की पुत्री या किसान की स्त्री तुझे काम करने वाली खेत में दिखाई दे जावे, तो उसके पास भी जाकर स्पर्श करना उसको सबसे पहले, और जब तू स्पर्श करेगी तो उसकी थकान स्वयं अपने आप भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। ये है देखो राधा रानी का हृदय, इसको बोलते हैं बेटा अपने साथ साथ दूसरों के दुखों को भी दूर करते जाना। वाह मेरी राधा रानी। आगे, जाता कोई जलद, जाता हो कोई जलद, जलद का मतलब है बेटा बादल, कि अगर कोई बादल, जलद बादल कहीं जा रहा हो भैया, यदि हो, कहां जा रहा हो, व्योम में, व्योम आसमान, नभ गगन, अंबर, है ना, धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, अंबर क्या है, आसमान, ऐसा देश है मेरा है भाई। आगे, बहुत बढ़िया देश है मेरा, बहुत तारीफ भी करते हैं हम अपने देश की। जाता कोई जलद, जलद से अर्थ है बेटा बादल का टुकड़ा बोल सकते हैं, बादल बोल सकते हैं, ठीक है। यदि हो व्योम में, भाई साहब आसमान में जा रहा हो, राधा रानी जी बता रही हैं कि हे पवन, अगर तुझे आसमान में कहीं भी बादल दिखाई दे जावे, बादल बने हुए दिखाई दे जावे आसमान में, तो उसेला, तो तेरे में तो ताकत है ही पवन, उसे भी खींच लाएगी तू, क्या कर लाएगी, उसे भी खींच लाएगी। ले भैया खींच लाना, बादल के ऊपर बड़े बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, उनको बादलों को खींच लाना, और जब खींच लाएगी तो छाया द्वारा सुखित करना। किसके द्वारा बेटा, छाया के द्वारा, और किसकी छाया, उस बादल की छाया। धूप पड़ रही होगी, सूर्य देवता ऊपर बड़े अच्छे से तपिस कर रहे होंगे, सब में गर्माहट फैला रहे होंगे, लेकिन तू क्या करना, जैसे ही बादल का टुकड़ा उन आने वाली किरणों के बीच में अड़चन बना देगी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बादल का टुकड़ा, ये सूर्य से आने वाली किरणें, भाग वापस सूर्य से आने वाली किरणें, बादल के टुकड़े ने क्या कर दिया, रोक दिया। उस स्त्री को छाया मिलेगी, छाया द्वारा छाया मिल जाएगी, सुखित हो जाएगी, तो सुखित कर देना, सुख पहुंचा देना। कौन कह रही है, राधा रानी जी कह रही है, बड़े अच्छे ढंग से समझा रही हैं कि बादल अगर आसमान में कहीं जाता हुआ दिखाई दे जाए, तो हे पवन, तू इतना कहना और मान लेना मेरा, आसमान में जाना, और अपने तेज बेग के कारण, तेज बहाव के कारण वो बादल उस काम करने वाली स्त्री के बिल्कुल सीधे ऊपर लाकर खड़ा कर देना, जिससे कि आने वाली सूरज की किरणें वो बादल से रुक जाएंगी, और जब रुकेंगी तो उसे कहीं ना कहीं छाया मिलेगी, और छाया मिलेगी तो वो जो तप्त भूतांगना होगी, जो काम करने वाली स्त्री होगी, जो गर्मी से तपिस बेचारी परेशान स्त्री होगी, उसे छाया मिलेगी, और वो तेरा धन्यवाद भी कहेगी। तो ऐसी है भैया हमारी राधा रानी, देखो सबके दुखों को दूर कर रही है। कह रहा है सुखित करना तप्त भूतांगना को, तप्त बेटा आप समझते ही हैं, तप्त गरम, तपिस से गरम, भूतांगना स्त्री को बोला बेटा, यहां पर किसको बोला है, जो तपिस द्वारा तपित स्त्री हो, जो गर्मी से तप गई हो पूरी तरीके से, ऐसी स्त्री के लिए बोला गया है, ऐसी भूतांगना के लिए बोला गया है कि छाया द्वारा उसको सुखित कर देना। लेकिन किसको, तप्त भूतांगना को। कौन कह रहा है ये हमारी प्रिय राधा रानी कह रही है। किससे, ये सामने पवन जो खड़ी है इसको समझा रही है कि हे पवन, मान ले तू यहीं खड़ी रहे, लेकिन जो जो चीजें तुझे बता रही हूं वो सब सुनती चली जा, और आगे की ओर बढ़ती चली जा, और सबके दुखों को भाई साहब काटते हुए चली जा, दुखों को काटते टुकड़े बनाते चलिए सबके दुखों के। आगे, उम्मीद करते बेटा ये भी समझ में आई होगी। अब आगे पढ़ते हैं अगली पंक्ति, ठीक है बेटा। ये आ गई भैया अगली पंक्ति, फिर से बेटा खुल गई है आपके सामने, ठीक है। क्या कहा है बेटा इस पंक्ति में भी, खुल गई है पंक्ति। फिर पढ़ते हैं राधा रानी जी की जुबानी, राधा रानी जी की जुबान पर किस प्रकार से अपने प्रियतम, अपने श्री कृष्ण का नाम आ रहा है, किस प्रकार से उनकी यादों में डूबी हुई बैठी हैं, किस प्रकार से पवन को समझा रही हैं। फिर पढ़ते हैं बेटा आगे।
क्या दे रखा है बेटा इसमें? पवन को फिर समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, हे हवा, हे मेरे संदेश वाहक, फिर इतना सुन ले, फिर आगे की ओर तुझे बताती हूँ अब क्या क्या होने वाला है। थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे पवन आगे की तरफ बढ़ रही है तो स्टेप बाय स्टेप बेटा राधा रानी जी उनको बताती चली जा रही है। जय जय श्री राधे। आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है, फिर से कवि जी आगे की तरफ कह रहे हैं, हमारे जो प्रिय कवि हैं, प्रिय प्रवास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी फिर से कहते हैं राधा रानी की जुबान पर क्या आता है फिर से कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुक का हो। लेकिन इसको पढ़ते हैं वही फिर से दुख भरी बातों में राधा रानी की जुबान से कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, तू हो बेगी चकित लख के मैरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। क्या है बेटा? आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। और देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना बाधों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किम्बाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। ठीक है बेटा, ये पंक्ति पढ़ दी है पूरी तरह से। पंक्ति का फिर से वही बताते हैं, एक एक शब्द का अर्थ प्रकट करते हुए फिर से चलते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। कोशिश करते हैं बेटा आपको हर प्रकार से समझ में आए, हर प्रकार से आप तक जो हमारी पंक्तियां हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने जो लिखी हैं, जो लिखने का कार्य किया है बेटा, उम्मीद करता हूं मैं कि आप तक मैं पहुंचाने में सक्षम रहूं। ठीक है बेटा, यहां पर फिर राधा रानी की यादें फिर जुड़ी हुई हैं। फिर कह दिया राधा रानी ने कि जाते जाते पहुंच मथुरा के हे पवन, जाते जाते, जाते जाने का अर्थ बेटा सभी समझते हैं जाना, कि जाते जाते अब थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जाना कहाँ है? मथुरा पहुंचना है। किसको? पवन को। क्या लेकर? संदेश लेकर। किसका? राधा रानी का। किसके पास? भगवान श्री कृष्ण जी के पास, अपने प्रियतम के पास के लिए बोला गया कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम। लो भाई, तुम मथुरा धाम में पहुंच गई। कहां पहुंच गई? मथुरा धाम में पहुंच जाती हो। कि जैसे जैसे तू थोड़ी आगे की ओर कदम रखेगी, आगे की तरफ जाएगी, तो मथुरा में पहुंच जाएगी। मथुरा नगरी में तू पहुंच जाएगी। कहां पर? मथुरा नगरी, मथुरा धाम में। उत्सुका हो, आश्चर्यचकित हो जाएगी तू, इतना सुंदर है हमारा मथुरा। जैसे ही तू मथुरा में प्रवेश करेगी तो हे पवन, मथुरा में पहुंचने के बाद उत्सुक हो जाएगी, सोच में पड़ जाएगी, हैरत में हो जाएगी, आश्चर्यचकित, दंग रह जाएगी तू कि ये क्या है? ये इतनी सुंदरता, इतना अच्छा माहौल, लोग इतने प्यारे, उनकी भाषाएं इतनी अच्छी। ये ऐसा तू सब कुछ देखकर वहां का दृश्य, जो मनोरम दृश्य तुझे बताने जा रही हूं, जो आकर्षण का केंद्र है मथुरा नगरी, तू जब वहां पहुंच जाएगी ना, तो मैं तुझे स्वयं बता रही हूं कि तू उत्सुक हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, परेशान मन कर लेगी अपना कि हाय इतना सुंदर नगर का माहौल है, इतनी सुंदर नगरी है, देखने में इतनी अच्छी नगरी है, ऐसा कुछ फील करेगी, महसूस करेगी। आगे, न्यारी शोभा बर नगर। न्यारी शोभा, न्यारी शोभा है, अनोखी है शोभा वहां की। न्यारी से मतलब है बेटा अनोखी,
कि वहां की शोभा को देखेगी, वहां के छवि को, वहां के दृश्य को देखेगी, तो बेटा तुझे अनोखी क्या आएगी, वाइब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेटा तुझे हर प्रकार से तुझे अनोखा लगेगा देखने को वहां पर। ऐसा तुझे लगेगा, तेरे हृदय में अनोखी सोच है तेरे शुरू हो जाएंगे, अरे इतनी सुंदर नगरी भी होती है, इतना बढ़िया धाम भी होता है। हाँ, मथुरा धाम है इतना बढ़िया। कौन कह रही है? राधा रानी किससे? जो पवन खड़ी है, अभी वहीं खड़ी है, पूरी कथा सुनाती चली जाती है। आगे बेटा, बर नगर की, बर से अर्थ है बेटा श्रेष्ठ, बर से अर्थ है बेटा श्रेष्ठ। नगर तो आप लोग जानते हैं मथुरा के लिए बोला गया, इंगित किया गया है मथुरा नगरी के लिए। नगर की देखना, मुग्ध होना। मुग्ध से मतलब फिर बेटा बता दिया, मुग्ध किसको बोलते हैं? मुग्ध किसको बोलते हैं बेटा? मुग्ध, मुग्ध हो जाना, हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ये सब मुग्ध में आते हैं। मुग्ध हो जाएगी, मोहित होती चली जाएगी, बावली सी हो जाएगी, पागल सी हो जाएगी। तू जाना तो मथुरा, मथुरा में कदम रखेगी तभी तू अपने होश गवा बैठेगी, तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा वहां पर, बिना होश गवाए तू आ जाएगी। लिख के ले ले भाई पवन, ऐसा कुछ वृंदावन है हमारा, मथुरा ऐसा कुछ है। तू होवेगी, तू आगे आगे देखती जा, मैं क्या क्या तुझे बता रही हूं। पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं, संदेश वाहक को बताते हुए कहती हैं राधा रानी अपने, कि तू देखती जा आगे आगे का दृश्य कैसा है, किस प्रकार का मनोरम दृश्य, भैया तू देखती जा, अभी तो शुरुआत है ना। बोलते हैं कि अभी तो पार्टी नहीं गाने वाले हम, तुम गा लेना। आगे बेटा है, आगे, तू होवेगी चकित लख के, चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित तो हो जाएगी, भ्रमित तो हो जाएगी, मान जा पवन मान जा, आश्चर्यचकित हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? आश्चर्यचकित हो जाएगी। किसके लिए बोला है आश्चर्यचकित? पवन के लिए बोला है कि जैसे ही तू देखेगी तो आश्चर्यचकित हो जाएगी। कहाँ को देखकर? मथुरा के मंदिरों को देखकर। और कैसे मंदिरों को देखकर? चकित लख के मैरू से मंदिरों को देखकर, कि तू आश्चर्यचकित हो जाएगी, तू परेशान हो जाएगी, तू अपने आप में खुद ही सुध बुध खो बैठेगी। क्या देखकर? बड़े बड़े मेरू पर्वत से मंदिरों को देखकर। वहां के जो मंदिर हैं मेरू पर्वत के समान है। तुलना कर दी गई किससे बेटा? मेरू से, पर्वतों से, मेरू से पर्वतों से। मेरू जो पर्वत है, उपमा अलंकार डाल दिया भैया इन्होंने, पढ़ सकते हैं बेटा। भाषा क्या है? कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है, खड़ी बोली में लिखा गया है, ठीक है। आगे, तू होवेगी चकित, आश्चर्यचकित हो जाएगी, लख के देखकर। लख के का मतलब होता है बेटा देखकर। मेरू, मेरू बोलते हैं बेटा, मेरू पर्वत है। क्या है? मेरू पर्वत है, बहुत ऊंचा, बहुत लंबा। ऐसी मंदिरों की जो ऊंचाई लंबाई जो बताई वो कैसी बताई है? मेरू पर्वत के जैसे। कैसी? मेरू पर्वत के जैसे, सुमेरु पर्वत से मंदिरों को। से तुलना कर दी बेटा, से क्या है? तुलना। तू मुझसे बहुत बड़ा है, तू मुझसे, तुलना कर दी, तू बहुत बड़ा है मुझसे। ऐसे ही मंदिरों की तुलना कर दी मेरू से, पर्वतों। जो तू हो जाएगी, आश्चर्यचकित पड़ जाएगी, दंग रह जाएगी, परेशान हो जाएगी कि अब मैं क्या करूं अपने आप में, मैं खुद नहीं रोक पा रही हूं। दंग हुए बिना ही इतने बड़े मंदिरों को, मेरू से मंदिर है ये, मेरू पर्वत के समान मंदिर है। आगे, आभा वाले कलश। कलश जानती है बेटा आप किसको बोलते हैं? कलश बोलते हैं, कलश को ही बोलते हैं, जो कलश जो होते हैं ना बेटा, इस तरीके के जो मंदिरों के ऊंचे चुटियाओं पर जो लगे होते हैं, ऊंची श्रृंखलाओं पर जो लगे होते हैं, ऊंचे ऊंचे मंदिरों के होते नहीं होते बेटा, ऊंचे ऊंचे कलश होते हैं मंदिरों के, जो चोटियां होती हैं उन पर लगे हुए। तो आभा वाले कलश, इस प्रकार से सुंदरता वाले कलश, इस प्रकार से चमकीले कलश, जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क बेटा होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो गया बेटा कि जैसे ही तू मथुरा नगरी में प्रवेश करेगी, तो प्रवेश करने के बाद तू जो बड़े बड़े मेरू पहाड़ से, मेरू पर्वत से, सुमेरु पर्वत से जो मंदिर हैं, पहले नंबर तो उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। और आश्चर्यचकित होने के बाद जब तू उन मंदिरों की चोटी की तरफ दृष्टि करेगी, जब उनको देखेगी, तो देखने के तत्पश्चात उनके जो कलश हैं, जो पीतल सोने से सजे हुए जो कलश हैं उसकी चोटी पर, वो कलश तुझे इतने पीले सोने के जैसे दिखाई देंगे जैसे कि साक्षात सूर्यदेव चमक रहे हों ऊपर।
उनकी उस चमक का तुलना सूर्यदेव से कर दी गई कि सूर्यदेव जिस प्रकार से चमकीले हैं, जिस प्रकार से हम उनसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते कि हे पवन तू भी ऊपर की चोटी को जब देखेगी, ऊपर की श्रृंखलाओं को देखेगी, मंदिर की चोटी को जब देखेगी ऊपर के, तो तू भी उससे आंख नहीं मिला पाएगी, क्योंकि इतने चमकीले हैं, सोने से भी ज्यादा पीले हैं। उनकी चमक तेरी आंखों को भ्रमित कर देगी। ऐसा कुछ बोला है। आगे देखें बेटा, देखे पूजा समय, कि जब देख लेना पूजा हो रही हो, कि देख लेना जब पूजा हो रही हो, कहां पर? उन्हीं मथुरा के मंदिरों में, जिन मंदिरों को मैंने मेरू सा बताया है, जिन मंदिरों के मैंने कलश की तुलना सूर्य से, सोने से कर दी है, चमकीले पीतल से कर दी है, उन्हीं मंदिरों के समय, मंदिरों में पूजा के समय, मथुरा मंदिरों में मध्य, मध्य का मतलब बीच में, कि जब पूजा हो रही हो तो उन सब मंदिरों में तू एंट्री कर लेना, तू प्रवेश कर लेना उन सब मंदिरों में, पता लग जाएगा तुझे क्या क्या होने वाला है। आगे चलते हैं बेटा। नाना बाधों, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, नाना का मतलब अनेक प्रकार के, नाना बोलते हैं बेटा अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार। ये नाना वो वाले नहीं बेटा जो मम्मी के पापा होते हैं, है ना, मम्मी के पापा, नाना नाना, ये वो वाले नाना नहीं है। और ये वो वाले भी नाना नहीं है, कोई काम को किसी से कहते हैं कि नाना मैं नहीं करूंगा, वो वाले भी नाना नहीं है। ये नाना है बेटा अनेक प्रकार के। और बाधों, जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे बांसुरी हो गई, नफीरी हो गई, जो हवा के माध्यम से बेटा बजाए जाते हैं, बाजा हो गया, है ना, ये बजाते नहीं बजाते हैं बैंड बाजे वाले, तो उनके लिए बोले, जिनमें हम फूंक मारकर जिनको बजाते हैं, मतलब अंदर एंट्री कराकर हवा की जिनको हम बजाते हैं, वो वाद्य यंत्र होते हैं, बजने वाले यंत्र होते हैं, उनके लिए बोला है कि अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्रों में मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कि जब तू मथुरा के मंदिरों में जाएगी पूजा के समय, तो वहां पर तुझे अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो हे पवन तू भी क्या करना, उन वाद्य यंत्रों में प्रवेश कर जाना और उनकी ध्वनि को और मीठा कर देना, उनकी ध्वनि को, उनके स्वर को मधुर कर देना, मीठा कर देना, मुग्धता को बढ़ा देना, सुरीला कर देना और भी ज्यादा। इस तरह से उनके अंदर प्रवेश करके तू बजा देना उनको कि लोग प्रसन्न हो जाएं, लोग खुशी हो जाएं। आगे चलते हैं बेटा। किंबा, किंबा बोलते हैं बेटा अथवा या फिर और, किसको बोलते हैं? अथवा या फिर और। किंबा लेके बोला है बेटा किंबा लेके और रुचिर तरु, रुचिर तरु, तरु किसको बोलते हैं बेटा? पेड़ को तरु कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है तो तरु आ गया, सरवर पिए ना पान, ऐसे इसमें बोला है कि रुचिर तरु, रुचिर तरु, कैसे तरु, कैसे पेड़? रुचिर वाले शब्दकारी फलों को जब तू मथुरा नगरी के मंदिरों से पास से गुजरेगी, और जो रुचिर तरु होंगे, जो ऐसे पेड़ होंगे, ऐसे वृक्ष होंगे, आपने ऐसे वृक्ष भी देखे होंगे जिनके फलों के अंदर वो जो, जैसे आपकी तोरई हो गई है ना, आपकी लौकी सूख जाती है तो उनमें बीज बजने लगते हैं, तो स्वरित होते हैं वो, जब बजते हैं ना, हिलते हैं, तो उन्हीं फलों के लिए बोल दिया गया, उन्हीं सब्जी के लिए बोल दिया गया है कि किंबा लेके रुचिर तरु के, ऐसे पेड़ों के फलों को, शब्दकारी फलों को, यानी कि शब्दकारी बजा देना, शब्दकारी बना देना, कि जब तू उन्हें हिलाएगी, इधर उधर डुलाएगी, तो जैसे कि लौकी, जैसे कि आपका सूखने के बाद तोरई, इनके अंदर बीज बजते ना, बजते हैं और बजते हुए अच्छे भी लगते हैं, तो ऐसे ही हे पवन तू भी उन शब्दकारी फलों से इस तरीके से बजाती हुई चली जाना। मतलब क्या है कहने का कि जो ऐसे वृक्ष हों उनके अंदर, उनको जब, जो उनके एक प्रकार से बोल सकते हैं जो उनके फल हों, उनको भी तू हिलाती चली जाना, जो ऐसे फल हो, जैसे तोरई हो गई, ठीक है, इस तरीके के उनके अंदर जो बीज होंगे, जो बजेंगे, उनसे और भी ज्यादा तू मुग्धता होती चली जाएगी, पागल कर देंगे तुझे ये सब चीजें। धीरे धीरे, धीरे धीरे, आराम आराम से, मधुर रव से मुग्ध हो बजाना,
कि धीरे धीरे मीठी मीठी, धीरे धीरे मधुर का अर्थ है बेटा मीठी मीठी। रब से, रब किसको बोलते हैं बेटा? रब बोलते हैं यहां पर शब्दों को या शब्द को। क्या धीरे धीरे मधुर जो शब्द होगा, जो मधुर स्वर होगा, उस स्वर से मुग्ध हो बजाना। क्या उस स्वर में मुग्ध हो होकर तू उनको बजाने का कार्य करना। कि हे पवन, जो जो बातें मैं तुझे बता रही हूं ये सारा सब कुछ तू करती चली जाना। ठीक है बेटा। राधा रानी देखो किस प्रकार से पवन से अपने मन की बात को व्यक्त करते कहती हैं, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्णा की तरफ, किस प्रकार से जहां मथुरा में प्रभु श्री कृष्णा बैठे हैं उन तक पहुंचने के लिए रास्ते में पड़ने वाली चीजों का किस प्रकार से आदर सम्मान करने के लिए बोल रही हैं, किस प्रकार से परेशान व्यक्तियों की थकान को दूर करने के लिए बोल रही हैं, ऐसा सब कुछ राधा रानी कहती हैं। आगे चलते हैं बेटा। अगले लिख रहा है, बहुत बढ़िया बात लिखी आगे। ठीक है बेटा, ये वाली पंक्ति बहुत ही ज्यादा शानदार है बेटा, कई बार ये पूछी भी गई है। बाई लक आपकी मैं तो बोलता हूं 2027 में भी आपके एग्जाम्स में आ जाए। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे इस पंक्ति की तरफ। देखो बेटा, कोई भी है काव्य है ना जो आपकी, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आप लोग सोचते हो कि पता नहीं कितनी हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, बस जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कोशिश करेंगे आप लोग भी उसको समझने की कोशिश करें, है ना। आप भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छे से आप तक तो पहुंच रही है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि एक एक शब्द का अर्थ मैं आपकी तरफ फेंक देता हूं। ऑपरेशन करके बताना है पूरी तरीके से, है ना, चीड़ फाड़ करके आप तक फेंक दिया, ले भैया कैच कर लो। तो इस तरीके से आपका काम चल रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में तो आ रहा होगा, है ना बेटा। नए बच्चे जो थोड़ा बेचारे ज्यादा नहीं पढ़ पाते उनके लिए थोड़ा पढ़ रहा है, लेकिन जो बच्चे हमारे ठीक हैं उनके पास तक तो ये बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। एक पंक्ति ये कह रहा है, अब कह कौन नहीं है, फिर से वही राधा रानी। ठीक है बेटा, राधा रानी जी क्या कहती हैं? तू हो देखेगी जलद तन को, जा बही तदगदा हो। अब जलद तन समझ चुके, अब किसको देखने की बात की जा रही है? किसको देखने की बात की जा रही है आप समझ चुके, बताएंगे। थोड़ा तसल्ली रखें, है ना बेटा। होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। किसके नयनों की बात की जा रही है? लौने, सलोने, सुंदरता से परिपूर्ण, आश्चर्यचकित कर देने वाले, अपनी ओर खींचने वाले, प्रकाश निकालने वाले, ऐसे नयन। और ऐसे नयन बेटा आप लोग समझ सकते हैं यहां पर राधा रानी ने किसकी तरफ इंगित किया है, किसकी तरफ इशारा करती हुई बता रही है पवन। मुद्रा होगी बरबदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, और सीधे साधे वचन उनके सीखते होंगे सुधा से। सीधे साधे वचन उनके सीखते होंगे सुधा से। सिक्त से मतलब सिंचित होंगे सुधा से, सुधा अमृत। नीले फूले कमल दल सी, नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला। पीला प्यारा बसन कौन पहनता है बेटा? बोल दिया ना, समझ चुके होंगे आप किसका नाम लिया जा रहा है यहां पर। राधा रानी किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? पवन दूतिका को बता रही हैं कि पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला, फवीला। और छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, कांति को बढ़ा रही है। और सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रवाह है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रवाह है। बेटा इस कहानी को देख के ना एक थोड़ी सी पंक्ति याद आ रही है, थोड़ी गुनगुनाते हैं जरा उसको, अच्छा लग रहा है ना। कहानी बहुत रोमांचक है ये,
राधा रानी जी की और कृष्णा जी की? बोला नहीं बोला इसमें? हम तुम भी कहते हैं भैया, अगर किसी के प्रति प्रेम जागृत हो जाए हृदय में ना, तो बोल देते हैं ना सीधे से, भाई तीसरा कोई नहीं समझता। क्या कह देते हैं? ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। बोलते नहीं बोलते हैं? जब प्रेम जागृत हो जाता है हृदय में, तो प्रेम के वशीभूत व्यक्ति करता नहीं करता ये सारी चीजें। तो ऐसे यहाँ पर राधा रानी जी भी कह रही हैं, ये या तो मैं समझती हूँ या मेरा मथुरा में बैठा हुआ प्रियतम समझता है, जो मेरा प्रियवर है, जो मेरा कान्हा है, जो प्राणों से अति प्यारा है मुझे, या वो समझेगा या मैं समझूंगी। ये जो बातें जो पवन दूतिया को समझा रही कि या तो वो समझता है या मैं समझती हूँ। ठीक है बेटा, आगे कह रही है, एक एक अर्थ बताते हैं बेटा, ठीक है? पूरी तरह से देखो, पंक्ति मैंने आपको पढ़ दी है, ये फिर से एक एक अर्थ फेंकते हैं आपकी तरफ। कैच करना ना भूलें बेटा, कैच करते रहना। कह रहा है तू देखेगी, तू किसके लिए बोला है? तू बोला है बेटा पवन के लिए। ये तू शब्द का जो उच्चारण किया है राधा रानी की जुबान ने, किसके लिए किया है? ये सामने खड़ी जो है प्रत्यक्ष रूप से इस पवन के लिए बोला, इस हवा के लिए बोला है कि तू देखेगी, कि तू देख लेना। जब तू आगे की ओर बढ़ती जाएगी मथुरा की तरफ, तेरे कदम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो तू देख लेना, तू देखेगी। जलद तन, जलद से मतलब क्या है बेटा? बादल, या फिर सांवला। बादल कैसा होता है बेटा? सांवले रंग का, है ना? तन सांवला या हल्का नीला सा। तन बेटा होता है शरीर, बपू शरीर सब एक ही बात, तन, है ना? तू देखेगी जलद तन, बादल के सांवले शरीर वाले को जा वहीं तदगदा हो। आश्चर्यचकित हो जाएगी, तदगदा हो जाएगी, कि जैसे ही तू भगवान श्री कृष्ण की तरफ दृष्टि करेगी, उनकी तरफ देखेगी, तो देखने के तत्पश्चात तुरंत तू अपने आप में अपने आप को नहीं रोक पाएगी। आश्चर्यचकित हो जाएगी, सुध बुध खो बैठेगी, अपने हालचाल भूल जाएगी कि मैं कौन हूं उनको देखकर। इतने सुंदर हैं, श्याम वर्ण वाले हैं, इसीलिए बोला है बादल के समान है। सांवले हैं, श्याम वर्ण वाले हैं, बादल के समान है। जलद तन है उनका, बादल के टुकड़े के या बादल के समान है उनका शरीर। ये कुछ इस तरह से बोल रही है राधा रानी कि जैसे ही तू थोड़ी सी और आगे की तरफ जाएगी, तो तुझे हे पवन एक मनोरम, एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल जाएगा। वो दृश्य क्या होगा? जैसे तेरी पहली दृष्टि जब श्री कृष्णा की तरफ जाकर गिरेगी, तो तू वहीं सुध-बुध खो बैठेगी, लोटपोट हो जाएगी अपने आप में। आश्चर्यचकित पड़ जाएगी कि इतना सुंदर भी इस संसार में कोई है। ठीक है, मैं ये तुझे बता रही हूं पवन, तू खुद सोच में पड़ जाएगी, वो बोलेगी इतना सुंदर भी, इतना अच्छा दृश्य भी इस संसार में कहीं देखने को मिलेगा क्या? ठीक है बेटा, पहली लाइन के अर्थ है। आगे चलते हैं। होंगे लौने नयन उनके, उनके का अर्थ किसके लिए बोला बेटा? भगवान श्री कृष्णा के लिए, कि होंगे लौने नयन उनके। कैसे नयन है? लौने, सलोने, सुंदरता से परिपूर्ण। ठीक है बेटा, होंगे लौने नयन उनके, सलोने, नयन का अर्थ है बेटा आंख है उनके, किसकी? भगवान श्री कृष्णा की। के हे पवन जब तू उनकी आंखों की तरफ दृष्टि करेगी, कि हे पवन जब तू उनकी आंखों की तरफ देखेगी, तो उनके जो नयन है ना, उनकी जो आंखें हैं ना, साधारण पुरुष के समान नहीं है। उनकी आंखें सलोनी हैं। तू देखते खन उनकी आंखों में आंखें डाल देगी, अपने आप में भ्रमित हो जाएगी, खो जाएगी, मुग्ध हो जाएगी अपने आप में, इस संसार से खो जाएगी, तो मैं कोई नहीं हूं ये बोलने लगेगी। ज्योति उत्तीर्णकारी, ज्योति से अर्थ है बेटा प्रकाश, उत्तीर्णकारी प्रकाश फैलने से बेटा, कि उनकी आंखों से प्रकाश सा फैलता है, प्रकाश सा निकलता वो दिखाई देता है। ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है जब तू उनकी आंखों की तरफ दृष्टि करेगी। जब तू उनकी आंखों की तरफ देखेगी, तो तुझे ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान श्री कृष्णा की आंखों से एक अनोखी, एक अद्भुत ज्योति प्रकाशित हो रही है। प्रकाश फूट रहा है उनकी आंखों से, प्रकाश सा निकल रहा है। आगे चलते हैं बेटा। मुद्रा होगी बर बदन की,
भगवान श्री कृष्ण की मुद्रा के लिए बोला गया है, उनके बदन की मुद्रा के लिए। बदन का मतलब बेटा शरीर, कि जो उनके शरीर की बनावट होगी, जो उनके शरीर की मुद्रा होगी, मूर्ति सी सौम्यता की, मूर्ति के समान तुझे दिखाई देंगे। जिस प्रकार से कोई सुंदर प्रतिमा, सुंदर मूर्ति बनाकर हम सामने खड़ा कर देते हैं, उसकी सुंदरता को टुक टुक निहारते रहते हैं, तो हे पवन, तुझे उनका शरीर जो दिखेगा, उनका जो बदन जो दिखेगा, उनका पूरा जो स्वरूप जो दिखेगा, वो तुझे एक मूर्ति के समान उनकी सौम्यता होगी। उनकी छटा जो होगी, उनकी छवि जो होगी, वो तुझे मूर्ति के समान लगेगी। ठीक है बेटा, उनकी जो छटा होगी, उनकी जो छवि होगी, हे पवन, मैं तुझे बता देती हूं कि तू देखकर एकदम पागल सी हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी अपने आप में, इस दुनिया में अपने आप को नहीं गिनने वाली, परेशान हो जाएगी, कहेगी मैं जहां की तहां हो गई, मैं लुटपुट सी हो गई। किसको देखकर? उनकी मूर्ति को देखकर, उनकी सौम्यता को देखकर। आगे चलते हैं बेटा। सीधे साधे वचन उनके, सीधे साधे वचन उनके, और तो और हे पवन, जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो भगवान श्री कृष्ण के वचन तो बिल्कुल ही सीधे साधे हैं। कैसे हैं? बिल्कुल ही सीधे साधे। उनके वचनों को सुनेगी, लोग उनके वचनों को सुनने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन तुझसे कह रही हूं कि जब तू उनके वचनों को सुनेगी पवन, तो तुझे एक अलग ही अनुभूति होने वाली है, अलग ही आनंद मिलेगा। तू लिप्त हो जाएगी रस में, आनंद से भर उठेगी उनके वचनों को सुनकर। कैसे वचन है? सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त का मतलब सींचित होंगे, सींचे हुए होंगे। सींचे हुए, पानी से सींचते हैं ना बेटा हम फसल वगैरह को, ऐसे ही पौधे को पानी देते हैं, बढ़ता चला जाता है, पानी की जरूरत पड़ती है पौधे को बढ़ने के लिए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं वो सींचे हुए हैं। किससे? सुधा से। सुधा बेटा अमृत, सभी जानते हैं, सोम सभी जानते हैं। सुधा, अमृत, सोम एक ही बात है। सुधा से, कि भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर तू आश्चर्यचकित हुई, पागल हो जाएगी, क्योंकि उनके वचन जो हैं, वचन नहीं है वो, उनके वचन स्वयं अमृत के समान हैं, अमृत से सिंचित हैं, अमृत से सींचे हुए हैं। उनके वचन वचन नहीं है, वो अमृत है एक प्रकार का। ऐसा मैं तुझे बता रही हूं, अमृत वाणी झलकती है, उनके मुंह से जो वाणी निकलती है उसमें अमृत सा झलकता है। आगे चलते हैं बेटा। नीले फूले कमल दलसी। ले भाई साहब, नीले फूले कमल दलसी, कि जिस प्रकार से नीले कमल के फूल के जैसे, कि नीला जो फूल होता है कमल का, उस नीले फूल, देखो नीला वर्ण, श्याम वर्ण, सांवला वर्ण, आसमान के जैसे, बादल के जैसे नीला, तो यहां पर फूल जो है वो कमल का जो नीला फूल बता दिया, नीले फूले। नीले फूल के समान कमल के दल सी गात की श्यामता है। गात से बोटा बेटा शरीर, कि भगवान श्री कृष्ण की जो श्यामता है, जो छटा है, जो छवि है, वो नीले कमल के फूल के जैसे दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से नीला कमल का फूल होता है, खिलते हुए सुंदरता का प्रतीक बन जाता है, हमारी आंखें उस पर गड़ी की गड़ी रहती हैं अगर एक बार हम उसको देख ले, तो ऐसे ही जो व्यक्ति एक बार श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ देख लेता है, वो भी मूक सा हो जाता है, बोलता नहीं है, बाचाल नहीं, मूक सा हो जाता है, शांत बैठ जाता है, सुध-बुध खो बैठता है। हृदय में यही चलता रहता है कि हाय कितना सुंदर मनोरम, कितना सुंदर दृश्य है, ये जो सामने जो बैठा है मेरे बाल कन्हैया, कन्हैया कृष्णा कितना सुंदर है। ऐसी कुछ मूर्ति अपने हृदय में अपनी छवि बना लेता है उस मूर्ति की। ठीक है बेटा, आगे। पीला प्यारा बसन, पीला भी है और प्यारा भी है। पीले का अर्थ बेटा पीले से होता है, प्यारे का अर्थ प्यारा से होता है। बसन का मतलब बता देना बेटा आपको, कपड़ा। बसन, चिर, पट सब कपड़े के पर्याय हैं बेटा। ये बसन, चिर, पट सब कपड़े के पर्याय हैं। बसन कटी में, कमर में, बेटा कटी बोलते हैं कमर को, कटी में पहन लेते हैं भाई साहब। कौन पहन रहा है? भगवान श्री कृष्णा। कौन बता रही है? राधा रानी। और किसको बता रही है? पवन दूतिका को, कि हे पवन कटी में पहनते हैं बसन, पीला प्यारा। कैसा पहनते हैं? फबीला। फबीला का अर्थ है बेटा सुंदर, फबीला अर्थ देता है सुंदर को। वास्तव में भगवान श्री कृष्णा को जो बोला गया है कि ये जो तू उनके वस्त्रों को जब देखेगी ना, तो उनकी कटी की तरफ, उनकी कमर की तरफ अगर तेरी दृष्टि जाएगी, तो इतना सुंदर वस्त्र पहनते हैं भगवान श्री कृष्ण।
पीले रंग का, कि उन पीले वस्त्रों में तू देखकर उनको सुध बुध खो बैठेगी, लुटपुट सी रह जाएगी, परेशान हो जाएगी। ये है हमारे श्री कृष्णा। कौन कह रही है? राधा रानी। आगे देखेंगे बेटा क्या कह रहा है। छूटी, छुटी हुई जो होती है, क्या छुटी होती है? जो लटाएं, जो कलियां, जो बालों की होती है, कली जो होती है बालों की निकली हुई, छूटी कली अलग। अलग समझते हैं बेटा किसको बोलते हैं? जो यहां से लट जो निकल के आती है, किसकी? बालों की। छूटी काली अलग, कैसी अलग है बेटा? काले रंग की। काले रंग की जो बालों की जो लटाएं हैं, जो आगे बाल जो घिरते हैं, जो उनके चेहरे की सुंदरता को और भी ज्यादा चार चांद लगा देते हैं। कह रहा मुख की कांति, कांति का अर्थ है बेटा शोभा को, चमक को बढ़ाती है। कि भगवान श्री कृष्णा की जो काले रंग की, जो काले रंग की जो अलग है, अलग से अर्थ क्या है बेटा? क्या बताया अभी? अलग, अलग से अर्थ है बेटा लट, बालों की लटाएं जो होती हैं, जो बच्चे डाल देते हैं, छोटे बच्चों को डाल देते हैं, लड़कियां वगैरह जो निकाल लेती बालों के काले काले, उन्हीं काले काले बालों की जो लटाएं हैं, जो लट हैं, वो लट जो अलग है, वो मुख की, उनके चेहरे की कांति को बढ़ा रही है, चमक को बढ़ा रही है, शोभा को बढ़ा रही है, आगे की ओर बढ़ाने का कार्य कर रही है उनकी शोभा को, उनकी चमक को चेहरे की। ये बालों की लटाओं का कितना सौंदर्य वर्णन किया गया है कवि के माध्यम से। ये जो लटाएं जो हैं, ये उनके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रही है। चलिए बेटा आगे बताते हैं क्या कह रहा है। अगली लाइन है, सद वस्त्रों में नवल तन की। सद वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्रों में। किसमें बेटा? सुंदर सुंदर वस्त्रों में। नवल तन, नवल से अर्थ है बेटा नया, न्यू, नया। नवल तन, जो नया शरीर है किसका? भगवान श्री कृष्णा का जो नया शरीर है, उन सुंदर सुंदर वस्त्रों में नवल तन, जो श्री कृष्णा जी का नवल तन है, फूटती सी प्रवाह है। और उनके उन वस्त्रों में ऐसा लगता है जैसे एक प्रकार की प्रभा से निकल गई है, किरण से निकल गई है, प्रभा फूट रही है। सुबह की तरह जिस प्रकार से किरणें खिलती हैं, सुबह फूटती है धराधर जिस प्रकार से सुबह होते ही, ऐसे ही भगवान श्री कृष्णा के जो सदवस्त्र हैं, जो सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, उन सुंदर वस्त्रों से भी एक प्रकार से प्रभा फूट रही है भाई साहब, प्रभा फूट रही है। अर्थात उन नवल वस्त्रों में उस नवल तन की शोभा को इस प्रकार से कवि ने वर्णन किया है कि उनके जैसा शरीर वास्तव में यहां पर किसी का नहीं दिखाया गया है। कि अनेकों प्रकार सुंदर सुंदर वस्त्रों में भगवान श्री कृष्णा के जो नए तन की जो प्रवाह है वो फूटती सी दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा। देखो बच्चों, बेटा मैंने इतना आपको ये सब कुछ बता दिया है। अभी तक आपकी एक बेटा ये जो पंक्तियां आपको मैंने बताई हैं, उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। पूरी तरह से आप लोग बेटा अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान यहां पर केंद्रित कर देंगे बेटा। जो आपकी वीडियोस मैंने अभी आपको जो बस पढ़ाया है, पूरी तरह से इस 12th क्लास के जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, पूरी तरह से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और जब जब इसको बेटा पढ़ने के लिए बैठे तब तक एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे तब तक, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जिनको मैं और आप सभी भूल सकते हैं, है ना। भूलने की कोई बेटा किसी का पता नहीं कब भूल जाए, लेकिन आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। और बेटा वीडियोस जो है जब शुरू कर दें तो पूरी तरह से उसको लास्ट तक देखें, आपको समझ में भी आएगी अच्छे से और किस प्रकार से राधा रानी के और प्रभु श्री कृष्ण के यहाँ पर प्रेम को दिखाया गया है। इस सब कुछ आपको इन 4 से 5-6 पंक्तियों में आपको पता लग जाएगा। ठीक है बेटा। और कक्षा 12 के मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं बेटा जो 2027 यूपी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उनसे और बोलना चाहूंगा बेटा कि जितना भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान केंद्रित कर पढ़ें अपना जो भी है। ये जितने भी हमारी पंक्तियां मैंने बेटा अभी तक आपको पढ़ाई हैं, उम्मीद करता हूँ आप तक अच्छे से पहुंची होंगी। और फिर लास्ट में बेटा आपको यही बोलूंगा कि हमारा जो बेटा ये जो चैनल जो दे रखा है यूट्यूब पर,
सभी जान गए होंगे बेटा, अब 2 4 5 वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, सभी को पता लग गया होगा कि नाजिम बर्स जो है बेटा हमारा, बेटा इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट आप लोगों की चाहिए। इसको ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई आगे बढ़ाने का कार्य करेगा तो बेटा वो आप लोग होंगे, वो हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, सभी कक्षा 12 के स्टूडेंट होंगे जो कि हमें आगे ले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे इसको और ऑल पर क्लिक कर देना बेटा, एक बार जो बेल आइकन होता है उस पर अगर ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक करके सारी वीडियोस, बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस क्लास 12 से रिलेटेड जितना भी बेटा व्याकरण का पोर्शन है, जितना भी हमारा गद्य का पोर्शन है, जितना भी हमारा काव्य का पोर्शन है, जितना भी बेटा हमारा संस्कृत का पोर्शन है, चाहे भले से वो कुछ भी आपका हो, सब कुछ आप तक बहुत अच्छे से पहुंचा दूंगा। जितनी भी कहानियां आती हैं सब कुछ कहानियां आप तक अच्छे से पहुंचा दूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन बने रहे हमारे साथ पूरी तरह से नाजिम बर्स पर। ठीक है बेटा, तो इसको शेयर कर लेना बेटा अच्छे से, अपने जो भी आपके दोस्त हैं, कहीं भी पढ़ने वाले हैं, बाहर पढ़ने वाले हैं, कहीं भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहीं भी पढ़ने वाले हैं, उन सबको आप शेयर कर देना बेटा, लाइक भी कर देना इसको अच्छे से, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी पास कर देना बेटा, किस प्रकार से हम आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगली वीडियोस के साथ आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।